हेलो बच्चों, हमने अभी अभी 2.1 कंप्लीट किया। हम उसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में दिस इज पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में हम जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कौन है? दिस इज सिंगल नंबर 2। ओके, और इर्रेशनल फॉर्म क्या है इसका? इर्रेशनल फॉर्म क्या है इसका? या तो ये इर्रेशनल फॉर्म है बच्चों इसका, या फिर इसका इर्रेशनल फॉर्म है ये। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, अंडर रूट 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर सपोज कभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है 3 इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे? यू डोंट नो। और दूसरा चीज, इसका जो फाइंड करने का मेथड है, इसका जो डिवीजन प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए आज हमारा जो ये प्रॉपर हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको दिया है एक एग्जाम्पल फॉर्म में, दैट इज डेसिमल फ्रॉम इरेशनल नंबर्स। एक इरेशनल नंबर से डेसिमल फाउंड करना है बच्चों, और ये हमको दिया है पेज नंबर 23 में। तो आइए हम इसको फॉर्म करना सीखते हैं, क्योंकि ये हमको आगे फ्यूचर में इसके वैल्यूज रखने के समय जरूरत पड़ेगी जब हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन और वैल्यूज। ठीक है बच्चों, वैल्यूज ऑफ इर्रेशनल नंबर। हमारा इरेशनल नंबर हम सबसे पहले लेते हैं अंडर रूट 2। ठीक, इसको लिख लीजिए। डस्ट, इसको लिख लीजिए। हम यहां से बनाना चालू कर रहे हैं बच्चों। दिस इज अवर अंडर रूट 2 एंड फाइंड द वैल्यू। ठीक, हमने यहाँ पे 2 को लिखा बच्चों, और हम यहाँ पर लेकर आते हैं अनलिमिटेड 0 विद द पेयर। हम इसे पेयर्स में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक और एक ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ ऊपर से बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 को डेसिमल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में ला रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया सिंगल नंबर 2, और इसके बाद हम लेकर आ गए अनलिमिटेड जीरोस। और जीरोस किस में आए बच्चों? जीरोस आए हमारे पेयर्स में। क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिए। दिस इज अवर क्वोशिएंट। तो मैं जब क्वोशिएंट लिखूं तो समझ जाना दिस इज अवर क्वोशिएंट फॉर्म है, जिसको टीचर ने नीचे ऐड किया है। मुझे एक ऐसा नंबर लेके आना है जो 2 से सब्ट्रैक्ट हो, बट स्क्वायर फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में हो? स्क्वायर फॉर्म में हो। तो हमारा स्क्वायर फॉर्म में इस वक्त 2 से छोटा कौन है बच्चों? हमारे पास 2 से छोटा है 1 1 जा 1। हमने रख दिया 1 1 जा 1। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने क्या लिया? स्क्वायर फॉर्म लिया है। ठीक है, अब हम जिस भी नंबर्स को लेंगे वंस की वैल्यूज पे, वंस की जगह पे वो नंबर आएगी, और उसको वापस से हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर मीन्स यहाँ 4, तो हमारा क्वोशिएंट में भी 4 रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब इस 1 को मैंने यहाँ पर लाके प्लस किया। ये कौन था बच्चों? ये था हमारा क्वोशिएंट। मैंने क्वोशिएंट 1 को लाके यहाँ प्लस किया, मुझे मिल गया नंबर 2, और यहाँ पे मिल गया 1, और मैंने यहाँ पे डेसिमल डाल दिया इस डेसिमल को, और बाकी के 2 जीरो ले लिए। मुझे एक ऐसा नंबर रखना है जो 100 से छोटा है, बट अगर मैं यहाँ पर 4 रखूंगी तो यहाँ पर भी मैं 4 रखूंगी। अगर मैं 5 रखती हूँ बच्चों तो वो 25 5 जा 125 हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 रखा। देयरफॉर 4 4 जा 16, कैरी इज 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9। हमारे पास अब बच रहा है यहाँ पर सिंगल नंबर 4, और हमने इन 2 जीरोस को यहाँ उतार लिया। क्लियर? और ये वाला 4 को मैंने क्या कहा, जो क्वोशिएंट में यहाँ रखूंगी उसको वापस से लाके प्लस करूंगी। तो इसे प्लस कर दिया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 28। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखूंगी जिसको मुझे सेम टू सेम स्क्वायर फॉर्म में रखना है। कौन से फॉर्म में? स्क्वायर। और मेरे पास इस वक्त 1 1 जा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 200 डालूंगी तो वो 400 से बड़ा हो जाएगा। मतलब 2 सिंगल डिजिट डालूंगी तो 400 से बड़ा हो जाएगा। Therefore मैंने 1 की वैल्यू रखी, 1 1 जा 1, 8 and 2. Do subtraction, they are subtraction ना। This is 9
दिस इज 1 एंड दिस इज 1. नाउ ब्रिंग नेक्स्ट 2 zeros. ये हमारे 2 zeros वापस आ गए यहाँ पे. अब ये वाला जो 1 था बच्चों, क्वोशंट 1 को मैंने लाके प्लस किया. देयरफॉर 282. ठीक है. नाउ मुझे यहाँ पर एक ऐसा डिजिट रखना है जो इसके साथ में स्क्वायर बनाए. लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, 11 है और यहाँ पर सिंगल नंबर 10 है, सॉरी सिंगल नंबर 2 है. मैं क्वाइट पॉसिबल 4 रखती हूँ. 4 4 जा. नाउ स्टार्ट. 4 4 जा 16. कैरी इज 1. 4 2 जा 8. नो कैरी. 4 8 जा 32. कैरी इज 3. 4 2 जा 8. 9 10 11. आइए फाइंड करते हैं. 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 4. 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1. 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7. आइए हम नेक्स्ट 2 zeros और रख लेते हैं. और अब हमने क्या किया बच्चों, ये वाला नया क्वोशंट था ना, इस क्वोशंट को लाके यहाँ पे प्लस कर दिया. आप लोगों को समझ रहा है हम हर बार क्वोशंट को प्लस कर रहे हैं. लुक एट हियर. अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा डिजिट रखना है जो 7 1, यहाँ एक नंबर यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं, 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, यानी कि मुझे इसका 2 के आसपास का डिजिट रखना चाहिए जिससे 7 के पास में डिवीजन हो सके. ये रखा मैंने 2. नाउ 2 2 4. 2 8 16. कैरीज 1. 2 2 4 plus 1 5. 2 8 16. कैरीज 1. 2 2 4 plus 1 5. ये रहा बच्चों यहाँ तक के. जनरली हम 2 से 3 डेसिमल से लेते हैं. आप लोग यहाँ तक ही फाइंड करिए. अब इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके आप छोड़ दीजिए. ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके छोड़ दीजिए. दैट इज 6. 10 माइनस 4 इज 6. 9 माइनस 6 इज 3 and 13. 13 minus 5 is 8. Now this is 0. 10 minus 6 is 4 and 6 minus 5 is 1. ये रहा हमारा यहाँ तक का मैथ्स. अब कभी आप लोग के पास एक क्वेश्चन आएगा, सपोज 3 अंडर रूट 2. आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.414 और उसके बाद उसका आंसर फाइंड कर देंगे. उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड. और जो आंसर फाइंड करेंगे बच्चों, अगर ये इर्रेशनल है तो आंसर भी इर्रेशनल रहेगा. कभी नहीं भूलना, क्योंकि जब आप 3 4 जा 12, चलो 3 4 जा 12, कैरीज 1. 3 1 जा 3 प्लस 1 4. 3 4 जा 12, कैरीज 1. 3 1 जा 3 प्लस 4 और आपका आंसर डॉट डॉट रहेगा. यानी कि ये खत्म ही नहीं होने वाला है. अगर आप किसी नंबर से, किसी रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर भी इर्रेशनल नंबर ही रहेगा. ठीक है. अब हम फाइंड करते हैं अंडर रूट 3, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3. जो हमारे बुक में 2 एग्जांपल दिए हैं बच्चों, हम उनको फाइंड कर रहे हैं. राइट डाउन अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 इक्वल्स टू डेसिमल फॉर्म. ठीक, हमने डेसिमल फॉर्म किया इसका, डेसिमल फॉर्म. नाउ 3 is divided by which number that हमको एक स्क्वायर मिल सके. ठीक है, हमने 1 रखा बच्चों. 1 1 जा 1 और हमने इस क्वोशंट को यहाँ पे लाके प्लस किया. ठीक, ये हो गया. हमको 2 मिला और 3 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे मिला 200. अब हमको यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है बच्चों जो 200 को सेटिस्फाइड कर सके. ठीक, तो हमको ये 10 जा 9 जा के आसपास मिलना चाहिए, बट 9 जा रखने से भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 7 जा ट्राई करते हैं. हमने ये वाला डेसिमल ऊपर पहुंचा दिया. 7 7 जा 14, कैरीज 1. 7 7 जा 49, कैरीज 4. 7 2 जा 14 प्लस
4 is 18. Yes, it's perfect. आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 1 9 minus 8 is 1. There is for 0 and this is 2 0. Now add 7 7 14 carries 1, therefore 3. अब हमारा 1100 के पास है. नेचुरली 3 3 सा 9 होता है बच्चों. हम 3 सा ट्राई करते हैं और ये हमने ऐड किया था. ये हो गया 3 सा. 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 कैरीज 1, 3 3 सा 9 प्लस 1 10. यस, परफेक्ट. इस वाले 3 को यहाँ लाकर हम ऐड करते हैं. हम हर बार जिस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिस टेबल को इस टेबल से पढ़ेंगे, वही टेबल को यहाँ लाके ऐड करेंगे. यानी पहले स्क्वायर फॉर्म में उसको पढ़िए और फिर स्क्वायर को लाके वही, वो जिसको वर्ड को आपने यूज किया था ना, इसको त्रिज्या को यूज किया था, त्रिज्या को ऐड कर दीजिए. 7 जा को यूज किया था, 7 जा को ऐड कर दीजिए. दिस इज आवर एडिशन बच्चों, दिस इज आवर एडिशन. ठीक है. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10 minus 9 is 1, 9 minus 2 is 7, therefore 0 0. नेक्स्ट 2 zeros लेकर आइए बच्चों. 71 के आसपास क्या आना चाहिए हमारे पास में? ये 3 है, ये 7 है. नेचुरली 2 जा आना चाहिए. ये डेसिमल नहीं है, 2 जा आना चाहिए. चलिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 कैरीज 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6. यस, परफेक्ट. चलिए, यहाँ पे हमने पाया 6. 9 minus 8 is 1, therefore 0 and 10 minus 9 is 1. ये रहा बच्चों हमारा आगे का मैथ्स और यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं. ठीक है. हम चाहे तो यहाँ पर 2 0 और उतार सकते हैं और हम फिर से चेक कर सकते हैं. ये 3 सा है बच्चों और ये 11 है. इट में भी 3 सा हो सकता है. 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1. चलिए करके देखते हैं. 3 सा से एक बार और 3 सा करते हैं. 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 carries 2, 3 4 जा 12 plus 2, 12 plus 2 is 14, carry is 1, 3 3 जा 9 plus 1 10. Yes, do it. No, sorry, हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है. वेट अ मिनट, हमने इसको ऐड नहीं किया था बच्चों. 2 को इसको 11 बनाने दीजिए. ठीक है. अब हम 3 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं. आइए इसको 3 से ट्राई करते हैं. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कैरी इज 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. सब्ट्रैक्ट करिए. 10 minus 9 is 1, 9 minus 3 is 6, 5 minus 5 is 0, 5 minus 5 is 0, 1 minus 0 is 1. ये रहा हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा और ये रहा हमारा आंसर कंटिन्यू हो जाएगा. अब एक बार फिर से बोलूंगी बच्चों, अगर कभी आपको 3 मल्टीप्लाइड √3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस √3 की जगह आप ये वैल्यू को इजीली लिख सकते हैं. ये रहा हमारा पेज नंबर 23. स्क्वायर रूट को डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना. इसका कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं है, प्रैक्टिस सेट में नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर. आप लोग प्लीज इसे सॉल्व करना सीखिए. जो चीज आपको दे रहा है ना, उसको हमको सॉल्व करना आना चाहिए. ओके, एंजॉय योर मैथ्स. हैव अ नाइस डे.